Good afternoon, my dear students. Myself Monica Sharma, your English educator, and welcome to Shri Karni Academy and Educate. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें. चलिए इसी स्वस्थ और मस्त के साथ में अपन शुरू करते हैं अपने इंग्लिश का एक अच्छा सा टॉपिक जिसे कहते हैं ईमेल. ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है. ठीक है, 5 नंबर का टॉपिक है ये. 5 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके, और अच्छे से लिखना पड़ता है. इसमें कुछ भी वर्ड्स को आप इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. प्रॉपर इसका सीक्वेंस होता है जिसे यूज़ कर कर आप मेल बनाते हैं. तो पहले तो अपन इसके स्टेप्स देखते हैं, और स्टेप्स के बाद में जो है अपन इस क्लास के इसमें ईमेल्स के एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट्स तो आप चैट बॉक्स में उसी समय मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. ओके, चलिए ये देखिए, ये आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आता है, ये मेल ईमेल का है ना. आपका जो आपके पास मोबाइल्स होते हैं, जो मोबाइल्स आप यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम में तो ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, तो एक ईमेल का ऑप्शन आता है जिसमें जितनी मेल्स आपके पास आई हुई होती है उतने नंबर इसमें मैंशनड होते हैं, है ना. तो ईमेल किस तरह से लिखा जाता है? व्हाट विल यू वी स्टडी टुडे? क्या स्टडी कर रहे हैं? ईमेल का फॉर्मेट स्टडी करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे और इसका एग्जाम्पल लेंगे. मतलब कि ईमेल में कौन सी लाइन कितने मार्क्स की होती है. 1 नंबर का क्या होगा? टोटल 5 मार्क्स का होता है ये. ठीक है, अब आप उसमें कौन सी चीज़ गड़बड़ लिखते हैं तो कितने मार्क्स कटते हैं, दैट इज़ ऑल्सो. इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है. ठीक है ना. तो चलें, पहले ईमेल का फॉर्मेट देखेंगे, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और फिर इसके एग्जाम्पल्स. देखिए ये फॉर्मेट है. इसमें ईमेल के फॉर्मेट के अंदर रिसीवर्स ईमेल ये हाफ मार्क्स कैरी करता है. सब्जेक्ट हाफ मार्क्स, सैल्यूटेशन हाफ मार्क्स, ओपनिंग सेंटेंस हाफ मार्क्स, बॉडी हाफ मार्क्स, कंक्लूजन हाफ मार्क्स, सब्सक्रिप्शन हाफ मार्क्स. ठीक है, ये ईमेल का फॉर्मेट है. समझ में आया? ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है? रिसीवर्स ईमेल होती है जिसके अंदर हाफ मार्क्स के अंदर तो आप उसका फॉर्मेट बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स सैल्यूटेशन, फिर ओपनिंग सेंटेंसेस, बॉडी, कंक्लूजन एंड सब्सक्रिप्शन. टोटल मिला के 5 मार्क्स होते हैं. अब पहले मेरी बात सुनिए. सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें. अगर एंड तक देखेंगे तो ही 5 मार्क्स फिक्स करेंगे. ऐसे नहीं कि हाँ मैम ने समझा दिया हो गया दैट्स ऑल, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी बात, कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में उसी समय पूछें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी. अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि हाफ मार्क्स किसके हैं और कैसे हैं. बाद में भी कभी कंफ्यूजन हो कि 5 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो वापस वीडियो को रिकॉल करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स कंसीडर कर रहा है. क्लियर? ये है सैम्पल ईमेल. ईमेल का सैम्पल कैसा होता है देखिए. अब ये क्वेश्चन से मैं आपको इसका पूरा सैम्पल समझाऊंगी. योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन. कि आपकी स्कूल जो है वो एक इंटर स्कूल ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन चला रही है. राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल. आपको प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है ऑफ द नेबरिंग स्कूल, informing her of the event and requesting him or her to send a team of teachers to judge the event. ठीक है, क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? कि योर स्कूल इज होस्टिंग, कि आपकी स्कूल जो है एक ऐसे कंपटीशन कर रही है. ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा है कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन कर रही है आपकी स्कूल. दूसरी बात, आपको ईमेल लिखना है किसको? आपके स्कूल के पास वाले प्रिंसिपल को, पास वाले स्कूल प्रिंसिपल को उनको इन्फॉर्म करना है. क्या इन्फॉर्म करना है? कि वो अपनी टीचर्स को भेजें जिससे कि हमारा
इवेंट जो है वो जज किया जा सके। रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू सेंड अ टीम ऑफ टीचर्स टू जज द इवेंट। ऐसे राइटिंग कंपटीशन कहाँ का है? आपके स्कूल का है। जज कौन बन रहा है? आपके स्कूल के पास वाली जो स्कूल है उस प्रिंसिपल को मेल लिखा जा रहा है कि वो अपनी टीचर्स को भेजकर हमारे स्कूल के जज बनाएं, जिससे कि हमारा ऐसे कंपटीशन जो है वो जज किया जा सके। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? नहीं डाउट है तो मैम को मोटिवेट ज़रूर करेंगे कि समझ आ गया है, और डाउट है तो पूछेंगे। अब आते हैं सैंपल ईमेल पर। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल को जिसको भी आप लिख रहे हैं तो आपको उसकी मेल आईडी बनानी है। ये देखो मैंने आपको बताया ना, हाफ मार्क्स की बनेगी। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल। इसमें आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, मुझे पता है कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। एट द स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है कुछ भी नाम डाल के organization@gmail.com और जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से कई बार तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन में एड्रेस लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन के अंदर ईमेल लिखा हुआ आएगा। तो जब क्वेश्चन में ईमेल लिखा हुआ आता है तो वही ईमेल लिखना है, नहीं दिया हुआ आता है तो आपको ईमेल बनाना है। क्लियर? क्वेश्चन में अगर मेल दिया हुआ आता है तो ही आपको वो मेल लिखना है, अदरवाइज आप उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। और जिस तरह से मेरे बच्चे आज के टाइम में मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेल एड्रेस आराम से बना लेंगे। अब क्या लिखना है? इंटर स्कूल ऐसे कॉम्पिटिशन, ठीक है, डियर सर या मैडम। फिर उसके बाद आवर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन 22 अप्रैल 9 to 12 noon इन ज्ञान मंच इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब ये ओपनिंग सेंटेंस कितने नंबर का हुआ? हाफ मार्क्स का। क्लियर? क्लियर हो गया? कि कोई डाउट है? अब देखिए, द टॉपिक विल बी गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑन द स्पॉट। दे मे ब्रिंग देयर मटेरियल फॉर प्रिपरेशन। मतलब जो बॉडी आपको बनानी है ईमेल की, वो आपको ऑन द स्पॉट, मतलब खूब सारे ईमेल्स आप पढ़ते हैं, उसमें से कोई भी एक ईमेल आता है तो ऑन द स्पॉट गिवन होता है, हाफ मार्क्स ये कंक्लूड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, द टॉपिक विल बी गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑन द स्पॉट एंड दे मे ब्रिंग देयर मटेरियल फॉर प्रिपरेशन। काइंडली सेंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। कि आप स्टूडेंट्स को भेजें, वी लुक फॉरवर्ड टू योर स्कूल पार्टिसिपेशन। हम चाहते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। ये तो हो गई इसकी बॉडी जो हाफ मार्क्स कैरी कर रही है। अब नीचे देखिए, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, फुल नेम, डेस्टिनेशन, सब ये कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? हाफ मार्क्स ये भी कैरी कर रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर? होप कोई डाउट नहीं है। ये याद रहेगा ना सबको कि किस तरह से लिखा जाता है फॉर्मेट। रिसीवर्स मेल हाफ मार्क्स की, सब्जेक्ट हाफ मार्क्स का, सैल्यूटेशन हाफ, ओपनिंग सेंटेंस हाफ मार्क्स का, बॉडी हाफ मार्क्स की, कंक्लूजन हाफ मार्क्स का, सब्सक्रिप्शन हाफ मार्क्स का। क्लियर? होप कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल्स की तरफ प्रोसीड करूं बेटा? अगर स्टिल कोई डाउट है कोई भी फॉर्मेट में तो पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चंस। यू आर महेश और मोनिका ऑफ क्लास 10th, जो भी आपकी स्कूल है वो किशनगढ़। राइट अ फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक फॉर्मल ईमेल लिखना है @theprincipal@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। क्या करना चाह रहे हैं आप? एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करना चाह रहे हैं। किसकी? इंग्लिश और मैथ्स की। यू आर महेश, कौन है आप? महेश या मोनिका, दोनों में से जो आप चूज करें। ऑफ क्लास 10th, ठीक है। स्कूल है आपकी GSS किशनगढ़। फॉर्मल ईमेल लिखना है। ईमेल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। इनफॉर्मल और फॉर्मल में वो तो फॉर्मेट सेम रहेगा, बस जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है।
टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए। नाउ देखिए, ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से ये 1 2 3 4 बॉक्स बनाने हैं, ये 4 लाइन्स इधर खींचनी है, इसी तरह से इतने ही गैप के बाद में ये एक लाइन आएगी और फिर बीच में मेन बॉडी आएगी। अगर ये बॉक्स नहीं बनाया तो नंबर कट जाएंगे। सुन लीजिए मेरी बात बहुत अच्छे से, ठीक है। बॉडी मीन्स कि ये जो बीच वाला मैटर आप लिख रहे हैं दैट इज बॉडी। ये जो मैटर आप लिखते हैं इसे बॉडी कहते हैं बेटा, समझ में आया? इसको बॉडी कहते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? बॉडी किसको कहा जाता है? चाहे ये लेटर में हो, चाहे ये एप्लीकेशन में हो, चाहे ईमेल में हो, जो मेन मैटर आप लिखते हैं उसे अपन बॉडी कहते हैं। क्लियर? अप टू मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, principal@gmail.com, CC लिखेंगे, इसके आगे खाली जाएगा। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, ठीक है, और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लैक कार्बन कॉपी। क्लियर? CC और BCC समझ में आया? ये दोनों ब्लैंक्स आपके खाली जाएंगे। फिर सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स। आप क्या अरेंज कर रहे हैं? एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर रहे हैं। किसके लिए? मैथ्स और इंग्लिश के लिए। सर मैडम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल की। आवर बोर्ड एग्जाम आर एट हैंड, हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, और हमारे क्लास के बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स में दिक्कत आ रही है। द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज इनकम्प्लीट, सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट है। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करें फॉर द अबाउ मेंशन्ड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऊपर हमने मेंशन किए हैं, ठीक है। अदरवाइज द स्टूडेंट विल हैव सफ़र बैडली, वरना जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली महेश मोनिका। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? देखो फॉर्मेट समझ में आया? 2 लिखना है, CC लिखना है, BCC लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद में CC और BCC वाला टॉपिक खाली जाएगा। 2 के अंदर आप जिसको ईमेल भेज रहे हैं वो मेंशन किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा? फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, आपको इंग्लिश और मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करनी है। फिर सर मैडम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। आवर बोर्ड एग्जाम्स आर एट हैंड, मेरे बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम सर पर हैं। और वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, और हमको किस में प्रॉब्लम आ रही है? इंग्लिश और मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। सिलेबस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज इनकम्प्लीट, इनके सिलेबस अभी भी हमारे इनकम्प्लीट हैं। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करें, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा। फिर थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, जो भी आपका नाम है नीचे वो आप मेंशन करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है shivam@gmail.com। इसका क्वेश्चन क्या है? देखिए, अरेंजमेंट मेड फॉर स्टे ऑफ योर अंकल्स इन जयपुर, ठीक है। टू CC BCC सब्जेक्ट। डियर शिवानी, अरेंजमेंट्स फॉर अ स्टे ऑफ फॉर योर अंकल इन जयपुर हैव बीन स्टैंड, ही इज टू बी बोर्ड द टूरिस्ट कार, कि वो क्या करेंगे, मतलब अंकल को जयपुर में रहने का अरेंजमेंट करना है तो वो टूरिस्ट कार्ड बोर्ड करेंगे। ये उस कार के नंबर हैं स्टैंड से, गेट नंबर 2 से। द कार विल ड्रॉप हिम एट PG हॉस्टल, वो जो है वो कार उनको कहाँ छोड़ेगी? PG हॉस्टल पर। एयरपोर्ट जयपुर, ही इज़
ही इज़ टू स्टे इन रूम नंबर 21, वो रूम नंबर 21 पर स्टे करेंगे इन द होटल ऑफ 1 day 1 night, पेमेंट हैज़ ऑलरेडी मेड। और ये मतलब आपने अपने अंकल के लिए ईमेल अरेंजमेंट किया है, आपने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये आपका shivani@gmail.com CCBC कॉमन, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, फिर आपने उसमें सब मेंशन किया है कि कार नंबर क्या है, कौन से गेट से वो जाएंगे, कौन से हॉस्टल में स्टे करेंगे होटल में, और फिर उसके बाद में कौन सा उनका रूम नंबर है। पेमेंट आपने कर दिया है। थैंकिंग यू योर लविंग फ्रेंड सुनीता या रोशन। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई डाउट? Shall I move? If someone have a doubt, then please ask me. Next, Principal Glass alvar@yahoo.com। अब yahoo लिखें, gmail लिखें, जो भी है, फिर वही CCBCC to give relaxation from state football coaching camp because of injury. Sir, madam, I am Vikram, school captain of football team. फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ, अलवर राजस्थान। ड्यू टू एंकल इंजरी ड्यूरिंग रनिंग प्रैक्टिस, दौड़ते वक्त मेरे को एंकल में, पाँव में लग गई है। आई एम एबल टू प्ले फॉर स्टेट कोचिंग कैम्प। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी रिलैक्सेशन फ्रॉम द कैम्प। थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली विक्रम। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछें। देखिए, सबसे पहले अपन ने ईमेल का फॉर्मेट डिस्कस किया है। ये 5 नंबर का ईमेल आता है, उसमें कौन सा किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट में जब अपन ने मूव किया तो मैंने आपको सैम्पल ईमेल का क्वेश्चन दिया। सैम्पल ईमेल के अंदर कि आपको कोई स्कूल में ऐसे राइटिंग कंपटीशन है और आपको जज को बुलाना है, तो नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। ठीक है? फिर मैंने आपको बताया है कि जो आप रिसीवर ईमेल का एड्रेस लिखते हैं वो हाफ मार्क्स कंक्लूड करता है। क्लियर? उसके बाद सैम्पल ईमेल में मैंने आपको क्लियर किया कि किस तरह से, जैसे principal@st.aegis.organization, इंटर स्कूल ऐसे कॉम्पिटिशन। सर मैडम, आवर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा है जो कि 20 अप्रैल से 9-12 नून ऑडिटोरियम पर चलेगा। ओपनिंग सेंटेंस इसका कितना है? हाफ मार्क्स का। ठीक है? उसके बाद में टॉपिक जो भी दिया हुआ होता है उस टॉपिक ये काम करेगा, और ये बॉडी जो होगी ये हाफ मार्क्स की होगी। ठीक है? अब बॉडी का डाउट क्लियर हो गया कि बॉडी किसे कहते हैं। उसके बाद आप नीचे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, फुल नेम, ये और सब्सक्रिप्शन। ठीक है? ये हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स का इंक्लूड होगा। क्लियर? अब अपन ने एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर अपन ने इंग्लिश और मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए लिया, जिसमें कि आपने अपने प्रिंसिपल को मेल लिखा कि भैया हमें मैथ्स और इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप हमारे लिए एक बेटर क्लास अरेंज करें। क्लियर? वापस एक्स्ट्रा क्लास के हिसाब से। नेक्स्ट, स्टेट फुटबॉल कोचिंग कैंप। ठीक है? उसमें आई एम विक्रम, स्कूल कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम, और ड्यू टू एन एंकल इंजरी के हिसाब से आई एम नॉट एबल टू प्ले फॉर द स्टेट कोचिंग कैंप। हम इसमें खेल नहीं सकते हैं, इसलिए आप हमें रिलैक्सेशन कैंप अलाउ करें। क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये एक अंकल वाला भी अपन ने डिस्कस किया था। अब देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह से चलेंगे अपन। ठीक है? आपके पास फॉर्मल ईमेल भी आ सकता है, इनफॉर्मल ईमेल भी आ सकता है। कोई भी ईमेल आता है बॉडी सेम बनती है। ठीक है? बॉडी जो है वो इस तरह से ही बनेगी। बट तरीका ये होगा कि अगर आपके पास फॉर्मल ईमेल आता है
तो आप अपनी कॉपी में ऊपर लिखेंगे बकायदा फॉर्मल ईमेल, ठीक है, ताकि टीचर को पता चले कि बच्चे को डिफरेंस पता है। उसके बाद आप प्रॉपर बॉक्स बनाएंगे, क्लियर। उस बॉक्स के अंदर आप जो है सबसे पहले ऊपर वाला कॉलम 2, उसके बाद CC, ध्यान रखिएगा दोनों C किस तरह से लिखे जाते हैं, फिर BCC, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर जो भी आपका सब्जेक्ट के बाद में मेन बॉडी आती है और फिर सैल्यूटेशन। फॉर्मल के अंदर लैंग्वेज बहुत फॉर्मल होती है, जैसे सपोज यू हैव टू स्टे एट योर अंकल हाउस, ठीक है, तो ये फॉर्मल ईमेल हो गया। तो प्लीज़ अलाउ मी, ठीक है, तो आप जैसे उसमें लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, CC ही आएगा, BCC आएगा, फिर सब्जेक्ट स्टे एट अंकल हाउस इन जयपुर, इस तरह से करें। तो फिर उसमें क्या होगा कि देयर इज़ अ टाइम फॉर माई वेकेशन, सो आई वॉन्ट टू स्टे विथ माई नियर डियर फ्रेंड और माई कज़न, उनकी जो भी डॉटर है उसका नाम मेंशन करके आप उसमें इसको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट्स नहीं है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही मेल्स आ सकती हैं, मोस्टली फॉर्मल्स ज़्यादा आती हैं इनफॉर्मल से। और प्रॉपर आप ईमेल एड्रेस उसमें मेंशन करेंगे। ईमेल एड्रेस लिखते वक्त ध्यान रखें कि गड़बड़ ना हो। CC कार्बन कॉपी वाले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। BCC ब्लैक कार्बन वाली कॉपी के अंदर भी आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सब्जेक्ट आएगा। फिर आप सैल्यूटेशन डियर जिसका भी नाम है वो सैल्यूटेशन लिखेंगे, और उसके बाद मेन बॉडी, और लास्ट में थैंकिंग यू योर्स लविंग फ्रेंड, जो भी नाम आता है वो। अब आप समझ गए हैं कि हाफ मार्क्स करके कैसे वो करते हैं और किस तरह से जो है वो ये अपना रहता है। तो एक भी नंबर की गलती ना करें, 5 मार्क्स सेव करके रखें। अगर नहीं समझ आया तो वापस देखें, कोई डाउट है तो पूछें। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। फॉर्मेट समझ में आ गया, फॉर्मेट कैसे बनता है ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट का 2 का T कैपिटल रहेगा, O छोटा, CC दोनों स्मॉल, BCC इस तरह से लिखे जाएंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर डियर, एक ही लाइन में चलोगे आप, देखो ये किस तरह से एक ही लाइन बन रही है, लाइन नहीं टूट रही है, ठीक है। फिर डियर शिवानी, फिर अरेंजमेंट्स जो भी आपने किए वो, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, शॉर्ट एंड स्वीट देंगे, लेंदी नहीं देंगे, पता चला कि आपने एक पेज जितना लिख दिया, ठीक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन देंगे, और फिर उसके बाद में थैंकिंग यू योर्स लविंगली जो भी आपका ऑप्शन होगा वो मेंशन करेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है। सो कंप्लीट करें अपन ईमेल के टॉपिक को। होप करती हूँ कि 5 मार्क्स सेव करके उठोगे यहाँ से कि हाँ ये नंबर हमारे कहीं कटने नहीं है। होप है इतनी कि नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में मैम को मोटिवेट ज़रूर करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो कल अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू, प्लीज़ वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप अपने इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रॉपर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके टीचर्स जो हैं आपके द्वारा कमेंट्स करने पर मोटिवेट होते रहें। सो व्हाट्स द डाउट? आई एम स्टिल हियर। इफ एनीवन हैड अ डाउट देन प्लीज आस्क मी। I am waiting. Mention proper in the chat box, so I will going to clear it. If someone has a doubt, then ask me. Mention properly what doubt you have. I am waiting, beta. Ask me. चलिए, लेट इट्स बी क्लियर। प्लीज प्रॉपर मेंशन करिए। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट लिख देंगे तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि डाउट क्या है।
डाउट को लिखेंगे तो सही ना कि मैम ये डाउट है, तो मैम क्लियर पर कर पाएगी। ईमेल पूरा ही समझ नहीं आया तो मैं वापस रिपीट करूं? ईमेल में पर्टिकुलर किसी चीज़ में डाउट है तो वो समझाइए। चलिए ठीक है, नो डाउट तो ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर कर्णी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।